नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। राजस्थान के जैसलमेर शहर से आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम जैसलमेर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा गांव दिखाने वाला हूं जो इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में गिना जाता है। राजस्थान के अंदर दो प्लेस ऐसे हैं जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में आते हैं। पहला है वो है भानगढ़, जो इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, और दूसरा जो गाँव है वो है कुलधरा। तो कुलधरा यहाँ से 10 किलोमीटर अभी रह गया है, यानी जैसलमेर से ये जो गांव है ये 18 किलोमीटर की दूरी पे है। और कुलधरा जाने के लिए आसपास की यहाँ पे विजिट करने के लिए हमने यहाँ पे बाइक को रेंट पे लिया है। आप लोग पूछते हैं ना कि कैसे करके आप जाते हैं, तो यहाँ पे हमने इस बाइक को रेंट पे लिया है। बाइक जो है 1200 रुपये पर डे के हिसाब से हमको मिली है और फ्यूल अपना डलवाना पड़ेगा। इसके जो ऑनर हैं उनके मैं नंबर वगैरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से अगर आप जैसलमेर आते हैं तो इसको हायर कर सकते हैं। उनके पास स्कूटी वगैरह बहुत सी बाइक आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए चलते हैं कुलधरा और आज आप लोगों को दिखाते हैं भूतों का गांव। दोस्तों फाइनली हम लोग कुलधरा गांव के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये जो कुलधरा गांव का मेन गेट बना हुआ है जिससे अंदर एंट्री लेंगे, सामने अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक बड़ा सा पत्थर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कुलधरा, एक पुरातत्व स्थल। बाबा मुझे पहचाना क्या? जी पहचाना। 1-1.5 साल पहले मैं आया था यहाँ पे, तो मैंने आपसे पूछा था बाबा कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं। जी। आपने बोला था मैं अपनी जन्मभूमि से यहाँ पे बैठा हुआ। आज भी और ये भी तभी से है। ये भैया टिकट देते हैं यहाँ पे, मेरे पिताजी। अच्छा, इसीलिए आप दोनों लोग इधर ही रहते हैं। दोनों लोगों को सेम टाइम। अच्छा, आप लोग रहने वाले भी यहीं के हैं क्या? हमारा गाँव यही है, कुलधरा गाँव है। तो वैसे घर वगैरह कहाँ पे आपका? अपना ये ढाणी से आगे, हमारा ढाणी है। अच्छा, यहाँ से आगे है। अच्छा चलिए, तो टिकट भी भाई साहब यहीं पे देते हैं। अच्छा, 1 पर्सन का कितने रुपए का टिकट है? 20 रुपए पर पर्सन, 50 रुपए गाड़ी का। 50 रुपए गाड़ी का। बाइक वगैरह कोई भी हो पर व्हीकल 50 है, चाहे बस आओ, चाहे 4 व्हीलर आओ, चाहे। और उसमें जो चलाने वाला है उसका उसमें टिकट में इंक्लूड है, मतलब 50 रुपए में मेरा और बाइक का दोनों का टिकट मिल जाएगा। अभी चलते हैं अंदर और भूतों को देखते हैं। भूत मिलेंगे क्या? जरूर मिलेंगे, बड़े बड़े भूत रहते हैं यहाँ। बड़े बड़े भूत हैं? एक सींग वाले। एक सींग वाले? हाँ हाँ, एक सींग होगा क्या उनके? उनका भूत का एक ही सींग रहता है। अभी हम लोग कुलधरा गांव के पास पहुंच चुके हैं, यानी गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के आप लोगों को मकान देखने को मिलेंगे, घर देखने को मिलेंगे जो अभी टूटे हुए घर हैं, जिसमें से कुछ घरों को अभी सही किया गया है। जैसे ये घर है, ये नया दिख रहा है। और यहाँ पे एक शिलालेख लगा हुआ है जो कुलधरा गांव के बारे में लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है कि लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। 19वीं शताब्दी से ये गांव वीरान पड़ा हुआ है, कोई भी इस गांव के अंदर नहीं रह रहा है। तो अंदर चलते हैं, थोड़े से आप लोगों को घर वगैरह दिखाता हूँ। बिल्कुल टूटे फूटे घर हैं। चलिए, यहाँ पे ये जो घर है ये तो नया बना हुआ है, बाद बाकी बहुत सारे घर हैं बिल्कुल टूटे फूटे हैं। ये देखो मेरे पीछे ये जो घर है ये पूरी तरह से टूटे हुए घर हैं बिल्कुल। और इन घरों को देखते हुए लग रहा है कि ये गांव काफी विशाल गांव रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा टूटा फूटा सा है, पूरे टूटे फूटे हुए से घर हैं जिसमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पत्थर ही पत्थर दिखेंगे और कुछ भी नहीं है।
इन घरों के अंदर। हालांकि ये घर कभी काफ़ी खूबसूरत घर हुआ करते होंगे। चारों तरफ अगर अभी आप देखेंगे तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, पूरा गांव वीरान है, कोई भी नहीं है इस गांव के अंदर। मेरे सिवा यहाँ पे घूमने वाला भी कोई पर्यटक आप लोगों को नहीं दिखेगा, सिर्फ अकेला मैं हूँ और कोई भी नहीं है। अमर भाई मेरे साथ थे लेकिन वो भी फिलहाल एक जगह बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत भी आज थोड़ा सही नहीं है तो वो बैठ गए। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, जाइए अकेले और वीडियो शूट करके लाइए। ये देखेंगे यहाँ पे ये घर थे ये वाले, और ये जो घर हैं ये पूरी तरह से पत्थर से बने हुए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चूना या सीमेंट वगैरह नहीं यूज की गई है। पत्थरों को एक के ऊपर एक ऐसे करके रख के यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे देखो ये पूरे घर थे इस तरह के, अभी टूट चुके हैं। मतलब ये जो गांव था बाकायदा एक गांव बना हुआ था, जैसे कि अभी हम लोग जो घर वगैरह यानी जो कॉलोनी वगैरह बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे ये पूरा एक गांव बनाया गया था। अगर आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे पूरा एक रोड था, इस तरह का यहाँ पे एक रोड बनाया गया था, और दोनों ही साइड में, इस साइड में और इस साइड में, दोनों ही साइड में यहाँ पे घरों को बनाया गया था। यानी दोनों ही तरफ आप लोगों को घर देखने को मिलेंगे, और बीच में ये जो रास्ता है इस तरह का ये सीधा जाता है गांव की तरफ, आगे की तरफ। यानी ये गांव काफ़ी बड़ा गांव है और आगे तक ये फैला हुआ है। ये इस घर को आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये जो घर है, इस घर का यहाँ पे मेरे हिसाब से कल्पना करिए कि ये इसका मेन गेट रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ये रास्ता था तो रास्ते के पास में ही इन लोगों का मेन गेट होगा। यहाँ पे ये जो है ये इनका मेन गेट रहा होगा। यहाँ से एंट्री जब लेंगे तो इस घर के अंदर जाएंगे। ये देखो यहाँ पे एक इनका ये कमरा टाइप का हो गया, छोटा सा कमरा बना है ना। ये देखो यहाँ पे ये सामान रखने के लिए जो बनाए जाते हैं ना, ये बने हुए हैं, ये उसी टाइम के हैं। और आगे की तरफ यहाँ पे तो देखो अभी पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। एक छोटा सा यहाँ पे और है, ये देखो ये यहाँ पे देखो ये एक छोटा सा कमरा और बना हुआ है। और इस कमरे के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये बना हुआ है सामान रखने के लिए। और यहाँ पे भी ये जो आप लोगों को सुराख दिख रहा है, इससे रोशनी और हवा दोनों का ये काम करता था। वैसे तो हकीकत बात बताऊं, यहाँ पे जो वाइब आती है ना, एक जैसे माइंड के अंदर डाल दिया गया है ना कि ये एक भूतों का गांव है, तो उस तरह की एक थोड़ी सी डरावनी वाइब तो आती है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ, और अंदर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है, यानी ये एक भूतिया जगह है। तो वो मेरे माइंड में पहले से ही चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डर तो मुझे भी लग रहा है। हालांकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी लगभग दोपहर ही है, दोपहर के 2 बजे हैं। इस वजह से थोड़ी सी धूप वगैरह है और वैसे नहीं है। लेकिन शाम के टाइम यहाँ पे जब शाम हो जाती है, रात के टाइम, सोचो अगर इन खंडरों के अंदर आप लोगों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, कोई भी नहीं है आपके साथ में, जैसे कि मैं अभी घूम रहा हूँ तो बिल्कुल अकेला हूँ। यार डरा दिया, ये देखो कहाँ से डराया मुझे। डरते ही नहीं हो, कैसे डर गए? अरे यार एक बात बताओ, इसके अंदर मैं घूम रहा हूँ, सच्ची बात बताऊँ, यहाँ पे कोई है? हम दोनों के सिवा कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है ना? डरते नहीं हो? अरे तो डरते नहीं है यार, एक बात बताओ, डर वाली जगह पे अगर कोई ऐसे अचानक से आके पीछे से डराएगा तो कोई भी डर जाएगा। भाई वहां पे बैठ गए तो देखो कितना अच्छा बहाना बनाया है, वहां पे बैठे कि भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, आप जाओ अकेले वीडियो बना के लाओ। मैं चला गया तो पीछे से पता नहीं कहाँ से छुपते छुपाते और अंदर पहुंचे, इनको बाहर बिठा के आया था मैं, और पीछे से आके डरा दिया। सच्ची डर गया, देख हार्ट बीट बढ़ गई, देख कान लगा के देख। वो बात तो बहुत डर गया। सच्ची में हार्ट बीट बढ़ गई यार, अचानक से आके डरा दिया पीछे से। यही कह रहा तो वहाँ सोच क्या डराऊंगा, और डर भी गया, सच्ची में डर गया। तो सच्ची में डरा हूँ यार, मुझे बिल्कुल भी 1% भी ये विश्वास नहीं था कि अमर भाई यहाँ पे आ सकते हैं, और बताओ पीछे से आके मुझे डरा दिया यार। अकेला वैसे ही घूम रहा था वहां पे, वैसे ही मुझे अकेले डर लग रहा था, भाई ने आके और डरा दिया। चलो आगे तरफ चलें क्या? गांव पूरा वीरान है, कोई भी नहीं है यार, आज पर्यटक बहुत कम दिख रहे हैं मुझे। अब ना साथ में ही रहना तुम, अब मैं अकेले नहीं घूमूंगा भाई, ये साथ में लेके घूमूंगा। इनका क्या भरोसा, फिर से डरा देंगे यार, ऐसे होता है क्या है? चलो आगे चलते हैं, और भाई आगे की तरफ चलेंगे इस साइड। हमने अमर भाई को साथ में ले लिया, भाई इन्होंने हमें डरा दिया था, और सच्ची में मैं डर गया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था कि अमर भाई पीछे से आके मुझे ऐसे डराएंगे।
तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना पूरा ये इधर ये गांव है, यहाँ पे हमने अपनी बाइक को खड़ा किया है। और ये जो घर वगैरह बने हुए हैं, देखो एक चीज़ हमें यहाँ पे दिखिए, आप लोगों को दिखाते हैं। इस तरह के कुछ पतले पतले मतलब ये देखो गलियारे रहते थे, इनको छोटी छोटी गली बोलेंगे, जो गांव में अक्सर करके मिल ही जाती हैं। हमारे गांव में भी ऐसे पतले पतले रास्ते होते हैं, तो ये उसी प्रकार के रास्ते हैं। दोनों तरफ यहाँ पे घर बने हुए हैं और बीच में ये पतला सा सकरा सा रास्ता है जो एक दूसरे के घर से कनेक्ट होता है। यानी उस वाले जो मेन रोड है ना वहाँ से, और इस यहाँ पे भी एक रोड ऐसे ऐसे है, तो उसको कनेक्ट करता है ये पतला सा। यहाँ पे ये देखो कुछ इस तरह के ये घर बने हुए थे। ये तो नया बना हुआ है, यहाँ पे ये नया बना हुआ है। बाद बाकी ये जो पत्थर वगैरह जो है ना, ये जितने भी ये जो घर हैं यार, इस पे एक बात सोचने वाली है अमर भाई, कि इन घरों के ऊपर से जो छत थी, छत किस चीज़ की पड़ी होगी? क्योंकि छत का कोई भी नामो निशान नहीं है, पत्थर बाकायदा ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन छत कैसी होगी? देखो ये एक घर है, ये इस घर का मेन गेट है अंदर जाने के लिए। ये यहाँ पे पहले इनका एक गेट रहा होगा, लकड़ी वगैरह का लगाया हुआ होगा यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इनका एक बरामदा हो गया, ये इनका एक बरामदा हो गया। यहाँ पे एक कमरा हो गया, हो सकता है ये कमरा हो या रसोई घर हो या बाथरूम हो, जो भी किचन वगैरह जो भी इनका हो, यहाँ पे एक बना हुआ है। और कुछ इस तरह का ही एक छोटा सा देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये छोटे छोटे। तो ये हो सकते हैं उस टाइम पे जैसे वो किचन हो गया और ये वॉशरूम हो गया, तो इस प्रकार के ये बने होंगे। और देखो छत का मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो, हम अभी छत की बात कर रहे थे ना, हालांकि छत के अभी जो सबूत हैं बहुत ही कम रह गए, लेकिन इस प्रकार का पत्थर रहा होगा छत के ऊपर। ये छत है, इस घर की ये छत है, और इसके कुछ अवशेष वो देखो, वो वाला जो पत्थर पड़ा है ना, ये छत का ही पत्थर है। तो कुछ इस तरह के पत्थरों की यहाँ पे छत रही होगी। ये देखो ये पड़े हैं, ये सारे अवशेष जो है ना, ये वाले ये सारे छत के हैं। इस तरह के पत्थरों से मिलके ये छत बनी रही होगी। तो अभी यहाँ से जो पत्थर वगैरह टूट भी चुके हैं ना, क्योंकि ये गिर गया नीचे, तो इसमें से कुछ जैसे ये है, ये काफ़ी बड़ा पत्थर रहा होगा, लेकिन इसके कई टुकड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे देखो ये घर एक मतलब ये रूम बना हुआ है, तो इसके ऊपर भी उस टाइम पे छत रही होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल में यहाँ पे छत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो घर हैं ये बिना सीमेंट और बिना मतलब पानी के ये बनाए गए थे, क्योंकि रेगिस्तान में उस समय पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी। तो सीमेंट वगैरह तो उस टाइम पे थी नहीं, चूना जो चलता था उसमें पानी की ज़रूरत होती थी, तो बिना पानी के ये बनाए गए हैं। इन पत्थरों को इनमें फांसा गया है, एक के ऊपर एक पत्थर रखा गया है, और बाद बाकी जैसे जहाँ पे जो जगह रह गई ना छोटे छोटे पत्थरों से, उसको भरा गया है। और ये जो है ये सामान रखने के लिए, इसको हमारे यहाँ तो आरा बोलते हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में जो गाँव की भाषा है उसमें इसको आरा बोलते हैं। तो इसमें सामान वगैरह रखते हैं। और एक यहाँ पे देखो ये बड़ा सा बना हुआ है, तो ये सारे जो हैं ये सामान रखने के लिए बने हुए हैं, जो गांव में अभी भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी जो नए घर बनने लगे हैं ना गांव में भी, तो वो शहर जैसे बनने लगे, तो वो सब भूल गए लोग, लेकिन पहले के घरों में ऐसा ही होता था। कुलधरा की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से बताई जाती है कि यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मणों का ये गाँव था, और इस गांव के पास में 84 और गाँव थे जो पालीवाल ब्राह्मणों के हुआ करते थे, जिनमें जो 84 गाँव थे, 84 गाँव में ब्राह्मण रहा करते थे। और बताते हैं यहाँ इस गांव की, कुलधरा गांव की एक लड़की थी, उस पे जो सालिम सिंह था, जो यहाँ मतलब जो जैसलमेर का दीवान था। अगर आप लोग जैसलमेर जाएंगे तो सालिम सिंह की हवेली देखने को मिलेगी। हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर की थी, जिसमें हमने हवेलियों की वीडियो बनाई है, उसमें सालिम सिंह की हवेली भी दिखाई है। तो वही सालिम सिंह था जिसपे इस गांव की एक लड़की पे उस सालिम सिंह का दिल आ गया, और वो कहने लगा कि मतलब इस लड़की से मेरी शादी कराइए, मतलब या तो इस लड़की से मेरी शादी करा दीजिए, वरना मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, आप सभी लोगों को मार दूंगा। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण सभी ने मतलब जो 84 गांव के ब्राह्मण थे, सभी एक जगह पे सभी इकट्ठे हुए, और फिर ये फैसला लिया गया कि हम इस गांव को, ये जो 84 गांव हैं यहाँ के आसपास के जो मतलब पालीवाल ब्राह्मणों के जो गांव थे, इस गांव को छोड़ देंगे, लेकिन अपनी लड़की को उस सालिम सिंह को नहीं देंगे, अपनी इज्जत को उसको नहीं देंगे। और फिर बाद में जब वो यहाँ से इस गांव को छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने एक श्राप दिया यहाँ से जाते जाते। सोचो अगर आपको ही, हमें ही अपने घर से कोई निकाले, कहे कि आपको ये घर छोड़ना है, जिस घर को हमने बड़ी मेहनत से बनाया था। ये जो घर यहाँ पे बने हुए हैं काफ़ी खूबसूरत घर हैं, तो इन घरों को यहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने बड़ी मेहनत से इन घरों को बनाया था। कितनी मेहनत लगती है एक घर को बनाने में, अगर एक झटके में कोई कह दे कि आप इस घर को छोड़ दीजिए, तो अपने घर को छोड़ने का कितना दुख होता है ये हम लोग खुद से समझ सकते हैं। जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे अपने घर को छोड़ते हुए, तो उन्होंने दुखी आत्मा से, अंदर से अपनी अंतर आत्मा से एक श्राप दिया
कि यहाँ से हम लोग तो चले जाएंगे लेकिन हमारे जाने के बाद कभी भी कोई यहाँ पे रह नहीं पाएगा, बस नहीं पाएगा। इस तरह का उन्होंने कुछ श्राप दिया और फिर वो यहाँ से इस गांव को छोड़ के चले गए। 19वीं सदी से बताते हैं ये गांव आज भी वीरान पड़ा हुआ है, कोई भी इस गांव के अंदर नहीं रहता है। जिस समय ये कुलधरा गांव वीरान हुआ था तो ये एक अकेला गांव वीरान नहीं हुआ था, इसके साथ में 84 गांव वीरान हुए थे। यानी इस गांव के साथ साथ में 84 और गांव मतलब छोड़े थे ब्राह्मणों ने, लेकिन सबसे बड़ा गांव जो था वो कुलधरा गांव था। ये गांव सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा आबादी इस गाँव में थी। और इस गाँव को देखते हुए आप लोगों को पता लगेगा कि ये गाँव उस समय में काफ़ी बड़ा गाँव रहा होगा। भूतों का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से जो हवा आ रही है ना, अभी तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन जब यहाँ पे रेगिस्तान में जब लू चलती होगी, गर्म हवाएं चलती होंगी, तो बहुत ही भयंकर वाली हवा चलती होंगी, उस समय पे यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल होता होगा। गांव के अंदर यहाँ पे पानी को संरक्षित करने के लिए एक बावड़ी बनी हुई है, जो उस समय पीने के पानी को यहाँ पे एकत्रित किया जाता था। जैसे कि बारिश होती थी तो उसका सारा पानी इधर से पूरा इकट्ठा होकर इस बावड़ी के अंदर चला जाता था, जो यहाँ पे देखो काफ़ी विशाल बावड़ी बनी हुई है। आ जाओ नीचे चलते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ के लोगों का मानना है और कई सारे यूट्यूबरों ने और न्यूज़ चैनल वालों ने डाला है कि यहाँ पे ये जो बावड़ी है ना, बावड़ी के पास में ही सबसे ज़्यादा एक्टिविटी महसूस होती है लोगों को। ऐसा मतलब कई सारे न्यूज़ चैनलों ने डाला है और कई सारे यूट्यूबरों ने भी इस बात को बताया है। और यहाँ के लोकल के लोग भी बताते हैं कि यहाँ पे जो बावड़ी है, यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा को मतलब ज़्यादा महसूस किया गया है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और हकीकत बात यह है कि यहाँ पे अगर आप अकेले आते हैं तो डर तो आपको लगना ही है। नहीं भाई, साथ में ही रहना। अच्छा नमी देखो अभी भी है, हालांकि पानी नहीं है इसके अंदर, लेकिन नमी है इसके अंदर और बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा है ना। यहाँ पे आने के बाद बहुत मतलब एक ठंडा महसूस हो रहा है। पहले इसके अंदर पानी रहता था, पानी को स्टोर करके रखा जाता था। ये यहाँ पे लास्ट है, ये है बावड़ी, यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे पहले पानी भरा रहता था जो पीने के काम में लिया जाता था। यहाँ पे जितने भी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए वो ज़्यादातर उधर ही रहते हैं, कुलधरा गांव को ही देखते हैं। लेकिन हम इस बार पूरे गांव को अच्छे से विजिट कर रहे हैं, एक एक कोने को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो हमें ये बावड़ी भी यहाँ पे दिखी है, बावड़ी है ये गाँव के एक कोने पे आप लोगों को मिलेगी, जहाँ से पार्किंग है। पार्किंग से अगर आप इस साइड में आएंगे तो पार्किंग से सीधे आपको आना है, तो वहां पे एक कोने में ये बावड़ी यहाँ पे बनी हुई है जो उसी समय की है। चलिए चलते हैं, अब आप लोगों को वो पार्ट दिखाते हैं इस गांव का जो फिलहाल में अभी यहाँ पे उसको अच्छे से किया गया है, पर्यटकों के देखने के लिए वो बनाया गया है कि किस तरह से उस समय में जो घर वगैरह थे वो कैसे थे और कैसे यहाँ पे लोग रहा करते थे। यहाँ पे बाकायदा मतलब घर जो वगैरह यहाँ पे बनाए गए हैं। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कुलधरा गांव उजड़ने से पहले किस प्रकार का था, किस प्रकार के यहाँ पे घर वगैरह बने हुए थे, वो सारा कुछ आप लोगों को आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ पे घर बना हुआ है, इस घर को अंदर से दिखाता हूँ। काफ़ी रेनोवेट किया गया है इस घर को। ये देखो यहाँ पे ये जो पुताई है ना, ये गोबर से और मिट्टी से की गई है। और ये है घर, कुछ इस तरह की पहले इसके ऊपर छत रहा करती थी लकड़ी की। इससे पहले जब मैं आया था तो ये घर इतने अच्छे नहीं थे, अभी काफ़ी मतलब इस पर रेनोवेट इसको किया गया है, रंगाई पुताई इसकी की गई है। चारों तरफ ये अगर आप देखेंगे तो ये जो गोबर है ना, गोबर और मिट्टी से इसको लेप किया गया है इसके ऊपर। और इस तरह की पहले इसके ऊपर छत रहा करती थी लकड़ी की। तो जैसे हम बोल रहे थे ना कि छत का पता नहीं छत कैसे कहाँ चली गई, तो साइडों में इस तरह के आपको पत्थर दिखेंगे, लेकिन ये लकड़ी अभी पूरी तरह से निकल चुकी है, लकड़ी नहीं है। तो ये देखने के लिए यहाँ पे कुछ घरों को रेनोवेट किया गया है कि किस तरह के पहले घर थे। और ये भी यहाँ पे एक कमरा है, ये देखो इस कमरे को देखिए, को कुछ इस तरह के ये कमरे हुआ करते थे उस टाइम पे।
पहले जब मैं आया था तो इस पे गेट भी था, लेकिन अभी इस पे गेट वगैरह नहीं है। चलिए, और अभी अंदर इस घर और भी बनाया गया है। यहाँ से देखो, ये इसका खुला हुआ चौक है, मतलब एक आंगन बनाया गया है। और आगे की तरफ चलते हैं, वहाँ पे एक घर और बना हुआ है, उस घर को आप लोगों को दिखाते हैं और ऐसे बताते हैं कि ये वो घर है जहाँ पे मतलब जो सालिम सिंह था, मतलब इसी घर की वो लड़की थी जिसके ऊपर उसका दिल आया था, वो उससे शादी करना चाहता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये उस समय की BMW बोल लीजिए, ये गाड़ी है जो ऊँट के द्वारा चलाई जाती थी। ये ऊँट गाड़ी है और लगभग 200 साल पुरानी है। जब पालीवाल ब्राह्मण यहाँ से गए थे तो ये गाड़ी उनसे यहीं छूट गई थी और आज भी ये यहीं देखने को आप लोगों को मिलेगी। ये इसके पहिए हैं जो अभी पूरी तरह से टूट चुके हैं। और यहाँ पे एक घर है, इस घर को अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को। ये वाला घर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, ये देखिए। चलिए, ये इसका मेन गेट है, इससे हम अभी एंटर होते हैं, अंदर चलते हैं। ये देखो, बाप रे, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये देखो, तो इतने खूबसूरत घर उस समय पे हुआ करते थे। यहाँ पे इस घर का आंगन बना हुआ है बीच में, इस तरह का खुला हुआ, और वहाँ पे कुछ रूम बने हुए हैं, इस साइड में भी कुछ रूम है। कमरों को अंदर से दिखाते हैं। ये देखो, ये कुछ सामान वगैरह रखने के लिए कुछ इस तरह के, देखो ये बनाए जाते थे आने, इस तरह के। और यहाँ पे जिस पे लिखा हुआ है श्री गणेश। ओ बाप रे, इसमें तो बहुत सारे चमगादड़ हैं यार। उड़ गए। अच्छा, इसमें यार अंदर भी है, इसमें अंडरग्राउंड कुछ बना हुआ है अमर। यहाँ पे देखो अंडरग्राउंड है इसके अंदर कुछ। अब ये कितना नीचे तक है ये पता नहीं, लेकिन चमगादड़ बहुत ज्यादा है इसमें। देखना अंदर ना घुस जाए एक आध चमगादड़, गिर ना जाओ। वो है ये तो क्या है, इसके अंडरग्राउंड बना हुआ है क्या ये? मुझे ऐसा ही लग रहा है। इसको जलाना जरा। हाँ, इसके अंडरग्राउंड है ये देखो। ये चढ़ने का है, नीचे बना दिया। अच्छा, ये यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसके अंडरग्राउंड यहाँ पे सामान हमारा। हाँ, ये सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पे बना हुआ। पैसे वाले ब्राह्मण थे। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे चमगादड़ वहाँ पे हैं। ये देखो उस कोने पे। चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं छत पे जाने के लिए। ये देखिए, इस प्रकार की कुछ छत हुआ करती थी। यहाँ पे बीच में ये जो है ना, यहाँ पे खुला हुआ आंगन होता था। ये खुला हुआ चौक है यहाँ पे, जिसको आंगन बोलते थे। और यहाँ पे चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। तो इधर से देखो पूरा गांव कितना खंडर, कितना डरावना दिखता है। अभी हम लोग कुलदरा गांव को घूम चुके हैं और तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।